जैसा हर एथलीट या फिर किसी भी करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जब ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं, इस मेरे साथ सही नहीं हो रहा, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको ऐसा लगा ये गेम छोड़ देना चाहिए मेरे को? ये था कि हाँ, कि मैं गेम में अब कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मेरे को लगा था कि हार्दिक पांड्या वाली बात है। और हर दिन अच्छा नहीं होगा, आपको हर दिन अच्छा बनाना पड़ेगा। देयर मस्ट बी गुड डेज, देयर मस्ट बी बैड डेज, बट आपको लगे रहना है। चाय और बातें कहीं भी कभी भी का फर्स्ट एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं मिस्टर शिवम के साथ, जो कि एक नेशनल बेसबॉल प्लेयर है और मल्टीपल टाइम्स नेशनल खेल चुके हैं। तो भाई हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे पॉडकास्ट में चाय और बातें कहीं भी कभी भी। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। तो भाई, मेरा नाम शिवम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और मेरा लास्ट ईयर है, मतलब मैं अभी अपने थर्ड ईयर में हूँ। और मैं करंटली एक स्टूडेंट एथलीट हूँ जो बेसबॉल खेलता है। और मतलब हरियाणा के लिए मैं बेसबॉल खेल रहा हूँ आप पिछले 8 साल से। और इस साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करा है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें हमारी 4th प्लेस आई थी। सो अभी देखते हैं आगे चल के। अभी तो इस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करने का क्या रीज़न था, क्या मोटिवेशन था ऐसा जो आपने इस गेम को ज्वाइन किया? इसकी एक बड़ी मस्त कहानी है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मेरे फ्रेंड थे, जो मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त, बचपन का दोस्त था। तो उसी के कहने पे मैं गया एक दिन ट्रायल पे। तो हमारे स्कूल में बाहर से क्लब आई थी, बैट बुल्स क्लब। उन्होंने हमारा ट्रायल लिया। तो मैं करीबन 60 बच्चों में मैं सेलेक्ट हुआ था एज अ फर्स्ट बैक, वो रिलीफर पिचर। तो उसके 1 महीने बाद मैंने प्रैक्टिस करी और सीधा नेशनल चला गया। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि मैं इस गेम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल मेरे कोच को दिखी। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने बैट बुल्स ज्वाइन किया था, बैट बुल्स के साथ कितने साल तक की जर्नी थी, क्या अभी भी आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ, बैट बुल्स इट्स लाइक मेरा सब कुछ है। इट्स माय फर्स्ट थिंग जिसने मेरे को शिवम को बेसबॉल खेलना सिखाया, सब कुछ कराया है। और ये एक क्लब है जो बच्चों को फ्री में सिखाती है। और अभी भी हमारा क्लब है, इस चीज़ में काम कर रही है। और हम अंडर 13, अंडर 11 के बच्चों को खिलाना ले जा देते हैं बाहर। अच्छा, तो आपके डेली प्रैक्टिस रूटीन क्या होते हैं? अभी के टाइम में आप नेशनल खेल चुके हो, यूनिवर्सिटी भी खेल चुके हो, तो अभी किस तरह के आप सेशंस अटेंड करते हो आगे और गेम इम्प्रूव करने के लिए? सो सेशंस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैं पहले जो करता था, पहले मैं मॉर्निंग प्रैक्टिस जाता था। मैं सुबह 6 से 8 की प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद शाम को होती थी। बट जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमें मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। तो अभी सिर्फ हम एक टाइम प्रैक्टिस करते हैं, वो है मॉर्निंग। उसके बाद हमें कॉलेज अटेंड करना पड़ता है। और शाम को जिम का ही कुछ होता है, वर्कआउट सेशंस। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। तो आप कौन सा पोजीशन खेलते हो बेसबॉल में वैसे? मैं पहले खेलता था फर्स्ट बेस, जो मेरा मेन पोजीशन है। उसके बाद मैंने कॉलेज में आके मैं एज अ स्टार्टेड रिलीफर पिचर बना हूँ अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम का। तो अभी तक के आपके जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? इस मैं बेसबॉल 8 साल से खेलता आ रहा हूँ ना, तो मेरी जर्नी का सबसे बड़ा वो था कि 8 साल तक मेरे को अपना माइंडसेट क्लियर करना था कि कभी भी सक्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और कभी भी फेलियर को अपने सक्सेस वो दिमाग में लेना नहीं है। बस लगे रहना है गेम के अंदर और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है हर बार। तो जैसा कि आपने बताया, आपने कभी ईगो को मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया, आपने अपने गेम को रखा है बेसिकली। हाँ, तो कोई एक ऐसा मैच या मोमेंट जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत मेमोरेबल है और आपके लाइफ टाइम में आपको याद रहेगा, है अभी तक? हाँ, वो मेरा भी रिसेंट का ही मैच था। मतलब हमारा ब्रोंज मेडल मैच था, हम्म। जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के खिलाफ था। और हमने ये खेला था रिसेंटली 5 तारीख को, जनवरी में ही, न्यू ईयर के दिन ही, न्यू ईयर के बाद ही हम गए थे खेलने। तो वहाँ पे जो मैच था वो हमारा, मतलब मैं उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि उस मैच के अंदर बहुत क्रूशल मैच थे। उसमें हमारे सामने वाली टीम के पास इंडिया का प्लेयर था जो तुषार लालवानी है, वो पिचिंग कर रहा था। हमारी टीम में सारे वो थे जूनियर्स जो अपना फर्स्ट यूनिवर्सिटी खेल रहे थे। उसमें भी हमने बहुत टक्कर दी अच्छी खासी, बट हम एट द एंड हार गए 2-1 के स्कोर से, 2-0 के स्कोर से। सो वही मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल था, क्योंकि वहाँ से मेरे को अपना पोटेंशियल पता चला कि मैं बेसबॉल में और आगे कर सकता हूँ। क्योंकि ये गेम जो मेरा था वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट गेम था, क्योंकि इसके अंदर मैंने
ऑल ओवर इंडिया के टॉप एथलीट के साथ कम्पीट करा है। तो आपने जैसे उनके साथ कंप्लीट किया, उनसे कुछ सीखने को भी मिला होगा। हाँ, बहुत कुछ तो सीखने के लिए मिला है। आपका कोई फेवरेट सीनियर उनमें से? सीनियर तो मतलब सीनियर बहुत हैं, मतलब हमारे टीम में ही एक हमारे जो कोच बन के गए थे जतिन भैया, वो भी बहुत, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मोटिवेशन दी, मतलब माइंडसेट उन्होंने बनवाया कि हाँ, कि इस एज में भी आके हम अच्छे अच्छे प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, और कभी भी घबराना नहीं होता कि हम अपने से ज़्यादा किसी को समझे ना, क्योंकि हाँ, जिससे मैं खेल रहा था वो इंडिया के सारे टॉप एथलीट थे, ऑलमोस्ट हर टीम में इंडिया के प्लेयर्स थे। हमने तब भी उनके अगेंस्ट इतना अच्छा कम्पीट करा है, तो माइंडसेट तो अभी क्लियर हुआ है बहुत तगड़ा कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई एक ऐसा मोमेंट, जैसा हर एथलीट या फिर किसी भी करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जब ऐसा लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं, इस मेरे साथ सही नहीं हो रहा, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा बहुत मेहनत करने के बाद भी। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको ऐसा लगा ये गेम छोड़ देना चाहिए मेरे को? देखो, गेम छोड़ने का तो नहीं मिला, लेकिन ये था कि हाँ, कि मैं गेम में अब कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मेरे को लगा था। लाइक कि अभी मेरे को रिसेंटली एक इंजरी हुई थी एल्बो में, जो मेरे को बहुत दर्द दे रही थी और मैं इस इंजरी को लेके मैं इंटर कॉलेज भी खेला था, मतलब मैं दवाइयाँ ले लेके खेल रहा था, मतलब डेली की मैं 2-2 पेन किलर खा के मैच खेले जा रहा हूँ, और मेरा हाथ बिल्कुल लूज़ हो चुका है, राइट हैंड, क्योंकि वो इंजरी ऐसी थी कि बहुत सीरियस थी, और वो देख के मेरे को लग रहा था नहीं, अब मैं क्विट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत हो गया गेम में। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसके रिकवरी सेशंस लिए, और 2 महीने बाद ही मैं ऑल इंडिया में चला गया खेलने। तो जैसा कि आपने रिकवरी लिया, कोई खास डाइट या फिर किसी थेरेपिस्ट से आपने दिखाया, या अपने हिसाब से आपने सब करते हो? नहीं, अगर कोई भी इंजरी आई है, किसी को भी इंजरी आई है, तो हम्म। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट कहना है कि आप किसी स्पेशलिस्ट पे ही जाएं, कभी उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि माइनर इंजरी कभी मेजर बन सकती है और आपका करियर ख़त्म हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, तो मैंने करीबन 2-3 महीने सेशन लिए हैं प्रॉपर, अभी भी मेरा सेशन चल रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है। तो आपका ये गेम ज्वाइन करने का क्या रीज़न था? जो अदर स्पोर्ट्स के हिसाब से आपको क्या ऐसा स्पेशल लगा इसमें? तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है ये वाला कि मैंने बेसबॉल को क्यों चुना अलग स्पोर्ट इस बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि एक रीज़न ये है कि जिस स्कूल में मैं था उस स्कूल में एक यही स्पोर्ट था जिसके कोचेस अवेलेबल थे, और कोच इतने अच्छे मिले कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि मैंने बेसबॉल को अपना करियर बनाने का सोचा। मतलब साथ में हम स्टडीज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में गेम न्यू है, बेसिक फाउंडेशन अभी इसकी चल रही है अभी भी, तो इसलिए हम इसमें जितना अच्छा मतलब गेम को खेल सके, साथ में अपना पढ़ाई भी मेंटेन करे। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि ये स्पोर्ट चुनें, क्योंकि इस स्पोर्ट में आपको कभी बोर नहीं लगेगा। अच्छा। बोर इन द सेंस कि जब भी आप ये गेम खेलोगे ना, आपको अंदर से एक्साइटमेंट रहेगी, क्योंकि इस गेम के अंदर सब कुछ है। लाइक इसमें मेंटालिटी अपनी प्रिपेयर करनी पड़ती है, स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है, और इसमें आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब इनके गेम चलते हैं तो प्रॉपर गेम इसके कंटिन्यू 2 घंटे के होते हैं, और वो उसमें सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा होता है कि हमें अगर इनिंग चेंज भी करनी है ना, तो हमें जल्दी अंदर बाहर होना है। उस समय गेम ऐसा चल रहा होता है कि उसके अंदर कितनी सिचुएशंस होती हैं, तो हर एक प्लेयर के अंदर वो सोच के चलना पड़ता है कि हमें क्या करना है अभी आगे चल के। तो ये बहुत अच्छा गेम है। लाइक इसमें जैसे चेस होता है ना, चेस पूरा मेंटेलिटी है, बट ये चेस की तरह ही है, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ के साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है, और गेम नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट गेम है, क्योंकि एक सर्वे हो रखा है इंटरनेशनली कि सबसे बेस्ट एथलीट किसके होते हैं, तो वो पाया गया है बेसबॉल के एथलीट सबसे बेस्ट एथलीट होते हैं, क्योंकि वो हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि क्रिकेटर है, वो हर स्पोर्ट में अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो सब में नहीं होगा, लेकिन जो बेसबॉल प्लेयर है वो एक पावर लिफ्टर ही बन सकता है, वो प्रोफेशनल कुछ भी खेल सकता है। मतलब कि जैसे कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो बॉक्सर भी है, प्रोफेशनली बॉक्सर है, और प्रोफेशनली बेसबॉल भी खेलता है, वो गोल्फ भी खेलता है, और मतलब बहुत चीज़ें करता है वो। जैसे लाइक क्रिकेट में भी है कि एक बंदा 2-2 स्पोर्ट्स खेल रहा है, 2 टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिकेट में कहीं से और से खेल रहा है और गोल्फ से कहीं और से खेल रहा है। और जैसे कि इसमें एग्जांपल अपने धोनी जी भी हैं, जो फुटबॉल भी बहुत बढ़िया खेलते हैं, बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और क्रिकेट तो माशाल्लाह है ही बहुत बढ़िया उनका। तो वैसे ही है कि सर्वे कहता है कि जो ये वाले एथलीट होते हैं वो
बिल्ड ही ऐसे किए जाते हैं कि वो हर स्पोर्ट में कम्पीट कर सकें। लाइक इसमें एक रनर है, वो बहुत तेज़ भागता है, एली डेली क्रूज नाम से है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है। लाइक अगर अब उसे हम 100 मीटर से डालेंगे ना, तो वो उसमें भी मेडल ला सकता है। स्टिल वो, लेकिन उसमें ज़रा उसकी हाइट 6'7" कुछ है, जो बास्केटबॉल भी अच्छा खेल सकता है, तो ऐसा ही है। तो जैसा कि आपने बताया ये गेम बहुत न्यू भी है, तो इंडिया में क्या चैलेंजेस रहे अभी तक आपको कि इस गेम को लेकर कैसे करियर बनाया जाए या एनीथिंग? तो इस गेम को लेकर ये है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। लाइक कि स्कूल टाइम पे अच्छे कोचेस मिलने चाहिए, और फिर कॉलेज टाइम पे अच्छे जाके मेंटर मिलने चाहिए, तो आप खुद प्रिपेयर हो सकते हो, और खुद अपने जूनियर्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और आपका ना ये होना चाहिए कि आपको अपने से नीचे वालों को सिखाना है और अपने से बड़ों से सीखना है। तो जैसा कि आपने बताया नीचे वालों को सिखाना है, तो अगर अभी जो नए प्लेयर्स ज्वाइन करेंगे इस गेम को, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या गाइडेंस देना चाहोगे? मैं उनको गाइडेंस दूँगा कि गेम को बस एंजॉय करो, अच्छा। सिर्फ गेम को एंजॉय करो, बाकी सारे काम आपके जो कोचेस हैं वो करवा देंगे आपसे। बस आप जब छोटे हो, बस गेम को एंजॉय करो, और गेम के अलावा कुछ फालतू काम मत करा करो। बेसबॉल को लेकर क्या प्लान है? आप इसमें एज अ करियर देख रहे हो या कुछ और भी प्लान है अभी आपका? सो मेरा प्लान इसमें ऐसा है कि मैंने अब तक जितना जो सोचा था वही हुआ। जैसे कि स्कूल टाइम से लेके मैंने सोचा था कि मैं स्कूल में जो अच्छा लेवल होता है वो मैं कम्पीट करूँगा, जो मैंने स्कूल नेशनल खेल लिए। उसके बाद अब मैं कॉलेज में आया था, तो मेरे को कॉलेज का जो सबसे मेन टूर्नामेंट होता है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, मैंने उसमें ही पार्टिसिपेट कर लिया है। तो अब तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मैं शॉर्ट सब कुछ चल रहा है। अब मैं गेम को अपना नेक्स्ट लेवल तब ले जाऊँगा, मतलब अभी मैं प्रिपेयर करूँगा। हो सके तो शायद मैं इंडिया भी ट्रायल दूँ, और अगर मैं ट्रायल पे गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं 1-2 साल में इंडिया टीम में भी हो जाऊँगा। तो इंडिया में आप जैसे कह रहे हो कि आप इंडिया के लिए भी आप खेलने का प्लान है आपका, तो अगर आप इंडिया के लिए खेल लेते हो तो क्या ये अदर स्पोर्ट्स की तरह उतना पॉपुलर है नहीं अभी, तो क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहोगे आगे जो बच्चे आ रहे हैं ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले? बेनिफिट्स तो यार कई मैंने बेनिफिट के लिए खेला नहीं। लाइक कि मुझे ये था कि पहले अपने स्कूल के लिए रिप्रेजेंट करूँ, तो स्कूल में मेरी मतलब ये हो जाएगी कि फेमस हो जाऊँगा, इसलिए मैंने खेला, तो मैंने स्कूल में फेमस हो गया। उसके बाद धीरे धीरे खेलते खेलते जब मैं हरियाणा के लिए खेलने लगा, तो धीरे धीरे हमें खुद समझ आया कि यार कभी बेनिफिट के लिए मत खेलो। लाइक मैं गेम खेलते 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 अब मैं इंडिया के भी खेलूँगा ना, तो वो मेरे को बेनिफिट नहीं चाहिए, क्योंकि बस वो मेरा मन है कि मैं इंडिया खेलूँ, उस इंडिया के नाम के लिए एक बार खेलना है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी जो मेरे से छोटे हैं वो भी एक बार अपने गोल सेट करें, एक बार वो जर्सी पहने और फील करें कि आपको कैसा लगता है। तो जैसे मैं भी बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो क्या अगले पॉडकास्ट में आप भी आ सकते हो कि आप दे रहे हो इसमें। तो ऐसा ही है, कभी ये मत सोचो कि तुम्हें मिलेगा क्या, बस ये सोचो कि तुम्हें अचीव क्या करना है, और उस अचीवमेंट के बाद तुम्हें उस सक्सेस को कैसे हैंडल करना है। और फेलियर्स भी आएंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। तो बस अपना मेंटालिटी तैयार रखो और बस लगे रहो। तो एक लास्ट गेम आपके साथ खेलेंगे, रैपिड फायर राउंड, जो कि आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, और 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देना है जो भी आपके माइंड में आए। बिल्कुल ठीक है, ओके। बैटिंग या फील्डिंग? बैटिंग। प्रैक्टिस या मैच? मैच। मॉर्निंग प्रैक्टिस इवनिंग प्रैक्टिस? मॉर्निंग। मॉर्निंग। पिचर या कैचर? मैं कैचर बनना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो खेलता हूँ वो मतलब सबको खिला सकता हूँ, एज अ लीडर क्वालिटी मेरे में अच्छी है, तो मैं कैचिंग प्रेफर करूँगा। ओके। फिटनेस या स्किल क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बोथ, क्योंकि फिटनेस तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर जिस पे मतलब मान लो सिर्फ स्किल है और वो फिटनेस नहीं है, तो उसका मतलब फ़ायदा 90 केस में नहीं होता। ओके। होम ग्राउंड या अवे मैच? अवे मैच, ऑलवेज अवे मैच। फेवरेट बेसबॉल प्लेयर? फेवरेट तो एक ही है, शोएब अख्तार। ओके। तो वो लास्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड में बेसबॉल को डिस्क्राइब कर दीजिए। कॉम्प्लिकेटेड हाँ, बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही है कि इसके अंदर हमें भी अब तक समझ नहीं आ रहा कि कैसे किसको लेके चले आगे, क्योंकि इसमें हमें मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। हमें स्टडीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हमें घर वालों का सुनना पड़ता है कि मैं जैसे खेल आ रहा हूँ, अब तक मैंने अपना बिगेस्ट अचीवमेंट क्या करा है। तो मैं जब उन्हें बताता हूँ कि मैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, तो वो बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन से क्या होगा। मैंने बोला कि देखो, पार्टिसिपेशन मैंने इसलिए करा क्योंकि मैंने इंडिया की जो टॉप एथलीट होते हैं मैंने उनके साथ कम्पीट करा लिया। फिर भी घर वाले बोलते तो क्या मिला, मैंने बोला मेरे को जो एक्सपीरियंस था वो मिल गया, मतलब
फेम, एक तरीके से फेम भी कहेंगे, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स बने हैं वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे प्लेयर ही हैं। लाइक मैं उन्हें देख के सोचता हूँ कि यार वो इंडिया खेला है तो मैं भी खेलूँगा। और लाइक मेरे कुछ सीनियर्स भी हैं, उनके नाम मैं बताऊँगा, जैसे कि शैब भैया हो गए, नेगी भैया हो गए, और तुषार है, और सूरज है मेरा फ्रेंड एक, महाराष्ट्र से बहुत सारे दोस्त हैं, और बाकी भी भैया लोग हैं। तो उनको देख के लगता है यार ये सब भी लग रहे हैं, तो मैं भी क्यों बैठूँ, मतलब मैं भी अपना इसमें 100% दूँ और अच्छा करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आज हमें, और काफ़ी हमें कुछ जानने को मिला इस नए गेम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आए, हमारे फर्स्ट गेस्ट मिस्टर शिवम। सो मैं बताना चाहता हूँ कि एक और बार अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो मैं अगली बार बेसबॉल क्या होता है उसके पूरे बारे में सब कुछ बताऊँगा। और अगर किसी को बेसबॉल खेलना है, कुछ भी वो बेसबॉल से रिलेटेड, तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे यस, या अभिषेक को चैनल पे। हम आपको अल्टरनेट बता देंगे कि आपके को कहाँ कोचिंग लेनी है, कहाँ नहीं, क्योंकि आई थिंक जितने भी लोग होंगे वो अलग अलग जगह से होंगे, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि उस जगह पे कहाँ हमारी बेसबॉल प्रैक्टिस हो रही है, मतलब उसके वहाँ पे एरिया में कौन वहाँ का है सबसे बेस्ट प्लेयर है, कौन सबसे अच्छा कोच है जो सही गाइडेंस दे सके। तो मैं उसके लिए मैं रिकमेंड कर दूँगा कि आप वहाँ जाओ और खेलो ये गेम। एक बार आप खेलोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गेम से मुझे प्यार क्यों है इतना। लाइक मैं इस गेम के लेके अगल मतलब क्यों इतना वो क्लोज अटैच्ड। लाइक जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सबसे मुश्किल होता है कि हार बर्दाश्त करना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब हम कोई इंपॉर्टेंट मैच खास कर हारे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जब मैं हारा था तो मैं बहुत रोया था, लेकिन वो रोना वो इसलिए नहीं था कि मैं मैच हारा, वो ये था कि मेरी जो इंजरी सब मतलब मैं इतने चीज़ों से मैं जीता, मतलब सब कुछ लड़के मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, और अगर मैं वहाँ जीतता तो भी इमोशंस निकलते रोने वाले। और वो रोने क्यों होता है, सबको लगता है कि ना एथलीट्स जो भी होते हैं कि जीतने के बाद वो रोते क्यों हैं, कि भाई वो जीतने के लिए नहीं रोते, जीत के लिए नहीं रोते, वो रोते इसलिए हैं कि उनको दिखता है कि यार हमारी जो इतने सालों की मेहनत है, जो हम इतनी तरह से प्रिपेयर करके आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के लिए, और वो टूर्नामेंट एक पल के लिए अगर हम हार गए तो लगता है कि सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया और सब कुछ खत्म, तो उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चलता कि हम करें क्या। तो उस मोमेंट में वो इमोशन निकल जाता है, और मान लो हम जीत जाते हैं उस टूर्नामेंट, तो ऐसा लगता है कि यार वो 2 पल की खुशी के लिए हमने इतनी मेहनत करी और वो हमें अचीव मिल गई, तो बहुत मज़ा आता है वो फीलिंग लेने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी कभी कोई स्पोर्ट खेलो ना, तो आपको पता होगा कि वो एक मोमेंट के लिए एक एथलीट पूरी ज़िंदगी लगा देता है, और अगर वो एथलीट वो अचीव होगी तो भी रोना है, और नहीं हुई तो बस सीख के आगे जाना है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वाली बात है, और हर दिन अच्छा नहीं होगा, आपको हर दिन अच्छा बनाना पड़ेगा। देयर मस्ट बी गुड डेज, देयर मस्ट बी बैड डेज, बट आपको लगे रहना है। चलिए, तो बहुत thank you। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। आप लोग देखते रहिए चाय और बातें, कहीं भी कभी भी। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड था, और भी एपिसोड आते रहेंगे, बाकी डेली व्लॉग्स भी तो आते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए। बाय गाइस।